हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, अगर सुबह उठकर पहले ये चेक करना पड़े कि आज बाहर निकलें तो आपकी नाक वापस आएगी या नहीं, तो क्या फिर भी आप इस जगह पर रहना चाहेंगे? एक ऐसा शहर है इस दुनिया में जहां सांस लेने से फेफड़े जमने लगते हैं, जहां थूके तो जमीन पर पहुंचने से पहले ही बर्फ बन जाता है, जहां पलकें झपकाओ तो ऊपर नीचे आपस में चिपक जाती हैं, और जहां पर लोग 5-5 महीने गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करते क्योंकि एक बार बंद किया तो फिर कभी स्टार्ट नहीं होगा। सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ पर कोई मर जाए तो इसे दफनाने के लिए जमीन पर बम मारना पड़ता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, ये कोई खेल नहीं, ये रूस का असल शहर है जहाँ आज भी 3 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं, काम करते हैं, बच्चे पालते हैं और खुश भी रहते हैं। तो दोस्तों, इस शहर का नाम है याकुत्स्क, जहां का दर्जा हरारत -71 डिग्री तक गिर चुका है, जहां जमीन 1.5 किलोमीटर नीचे तक जमी हुई है, जहां इमारतें जमीन पर नहीं बल्कि हवा में खंभों पर खड़ी हैं, और जहां सर्दी इतनी है कि लोहा भी शीशे की तरह टूट जाता है। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं इस जमी हुई दुनिया के अंदर। देखते हैं कि आखिर इंसान कहां तक जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, याकुत्स्क साइबेरिया में मौजूद है, आर्कटिक सर्कल से भी 450 किलोमीटर नीचे। यहाँ सर्दी इतनी शदीद है कि पारा -50 डिग्री तक गिर जाता है, और एक बार तो -71 डिग्री तक भी गिर चुका है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान में हम -2 या 3 डिग्री पर कहते हैं कि आज बहुत सर्दी है, तो -50 का तस्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये यहाँ पर आम बात है। मजे की बात यह है कि इस शहर में गर्मियों में पारा 38 डिग्री तक पहुँच जाता है, यानी साल भर में 100 डिग्री से भी ज्यादा का फर्क है। ऐसा कोई दूसरा शहर इस दुनिया में नहीं है। यहाँ मौसम सरमा अक्टूबर से शुरू होता है और अप्रैल तक रहता है, यानी 7 महीने मुसलसल हड्डियां तोड़ देने वाली ठंड पड़ती है। अब बात करते हैं कपड़ों की। जब आप सुबह उठें और बाहर जाना हो तो पहले अंदरूनी थर्मल कपड़े, ऊपर से मोटी ऊन की स्वेटर, फिर मोटी पैंट और सबसे ऊपर बड़ा मुसाफिर कोट, सर से लेकर मुंह तक ढकना लाजमी है। पाँव में फर वाले जूते जो घुटनों तक आए, 2-2 जोड़े दस्ताने, और ये सब पहनने के बाद भी आप बैरूनी -50 में से सिर्फ 15 से 20 मिनट ही रह सकते हैं। इससे ज्यादा रुके तो उंगलियां, कान और नाक जम जाने का खतरा। हर साल लोग हाथ पांव की उंगलियां गवा बैठते हैं। इस शहर में लोग अक्टूबर से अप्रैल तक अपनी गाड़ियों के इंजन कभी भी बंद नहीं करते। जी हाँ, 5 महीने लगातार इंजन चलता रहता है। अगर बंद कर दिया जाए तो तेल जम जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी और गाड़ी -50 डिग्री में दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। जिनके पास इतना पैसा नहीं कि ईंधन चलाते रहें, वो गाड़ी की बैटरी रात को घर के अंदर ले जाते हैं या पार्किंग में लगे खास बिजली के सॉकेट से इंजन को गर्म रखते हैं। याकुत्स्क में जमीन के नीचे 1.5 किलोमीटर तक जमीन हमेशा जमी रहती है। इसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इसकी वजह से शहर की हर इमारत जमीन पर नहीं बनाई जाती बल्कि लोहे या सीमेंट के खंभों पर खड़ी की जाती है। नीचे से हवा गुजरती रहती है ताकि जमीन पिघले नहीं। जब आप इस शहर में चलें तो ऐसा लगता है जैसे तमाम इमारतें हवा में तैर रही हैं। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या घर, सब के सब खंभों पर खड़े नजर आते हैं। पानी की पाइपलाइन भी जमीन के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि जमी हुई जमीन है, तो यहाँ पानी की पाइप बाहर ऊपर से गुजरती है। बड़े मोटे मोटे डब्बों में बंद गलियों और इमारतों के साथ साथ फिर भी कई बार जम जाती है। कुछ पुरानी इमारतों में तो नल ही नहीं, लोग ट्रक से पानी मंगवाते हैं। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर ताज़ा सब्जियाँ और फल बहुत महंगे हैं क्योंकि सब कुछ बाहर से आता है। एक केला भी यहाँ लग्जरी समझा जाता है। मुकामी लोग घोड़े का गोश्त खाते हैं और हिरन का भी।
मछली को पकड़ते ही फौरन जमा लिया जाता है और फिर जमी हुई मछली के पतले पतले टुकड़े काट कर खाते हैं। ये यहाँ की मशहूर डिश है। दूध भी जमकर बड़े बड़े ढेले बन जाता है और आइसक्रीम वालों को फ्रीजर की जरूरत ही नहीं है, बाहर की ठंड ही काफी है। इस शहर में मुर्दों को दफनाना भी आसान नहीं, जमीन इतनी जमी है कि खुदाई मुमकिन ही नहीं है। सर्दियों में कोई मर जाए तो लाश को महफूज रखा जाता है। दफनाने के लिए या तो कई दिन अलाव जलाव करके जमीन पिघलाई जाती है या फिर धमाका खेज मवाद से जमीन तोड़ दी जाती है। बास खानदान महीनों का इंतजार करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये एक मुकम्मल शहर है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, थिएटर हैं, म्यूजियम हैं और रेस्टोरेंट भी हैं। -57 डिग्री से कम हो तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और -45 में बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ हीरे और सोने की कानें हैं। पूरी दुनिया के 99% रूसी हीरे यहीं से निकलते हैं। यहाँ के मुकामी लोग साखा कहलाते हैं और 1000 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। इन्होंने हिरन की खाल के लिबास बनाए जो किसी भी जदीद कपड़े से ज्यादा गर्म है। इनके घोड़े इतने मजबूत हैं कि बर्फ खोदकर नीचे से जमी घास निकाल कर खाते हैं। ये लोग हर साल गर्मियों में याक मेला मनाते हैं, जहाँ रिवायती खेल, गुड़ दौड़ और खुशियाँ शामिल हैं। क्या आपको पता है कि मौसमी तब्दीली इस शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है? जमी हुई जमीन आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी है, इमारतें टेढ़ी हो रही हैं, सड़कें धंस रही हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जो शहर 1000 साल से मौजूद है ये खतरे में पड़ सकता है। याकुत्स्क बस एक शहर नहीं, ये इंसानी हिम्मत की एक जिंदा मिसाल है, जहाँ फितरत ने हर तरफ से चैलेंज किया है। यहाँ इंसान ने घर बनाए, बच्चे पाले, जिंदगियां गुजारी। ये सब कुछ वाकई ही हैरान कुन है। तो अब जब भी आपको सर्दी महसूस हो तो आप याद रखिएगा कि याकुत्स्क शहर के बच्चे -55 डिग्री में स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे ठंडा तरीन शहर याकुत्स्क। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।